जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे सतिंदर सरताज जी के नए गाने खुश बंदियां नू की पहली दो लाइनों को कि खुश बंदियां नू हाले तू ता मिलिया भी नहीं, जेड़े मिले ने बेचारे बस कामयाब ने। अब ये बोल रहे हैं कि तुम अभी खुश बंदों से नहीं मिले हो, जिन बंदों से तुम मिले हो वो सिर्फ कामयाब हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कामयाब बंदे और खुश बंदे जो हैं वो दोनों को अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो खुशी है वो हमारे अंदर पैदा होने वाली एक फीलिंग है, वो अंदर से आती है। और जो कामयाबी है, कामयाब हम जनरली उस बंदे को बोल देते हैं जो जिसने बहुत पैसा दौलत शोहरत कमाई हो, जिसका बड़ा नाम हो। ठीक है। तो वो जो लेबल है कामयाबी का, वो हमें बाहर से दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से। बंदा खुद नहीं अपने आप को कामयाब बोलता। अगर खुद बोलता भी है तो चलो ठीक है, वो बोल सकता है, लेकिन ज्यादा सोसाइटी की वैलिडेशन इसमें लगती है। अगर हम बात करें कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, ठीक है, तो खुश रहने के लिए आपको चाहिए कि जो आप अंदर से करना चाहते हो वो आप करो, तभी आप जो है उसमें खुश रह सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हो, धक्का करते हो, किसी को रुलाते हो, ठीक है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बेसिक नेचर जो होता है बंदे का ना, वो होता है अच्छाई का। आप अंदर से अच्छे ही हो, चाहे बाहर से आपको कोई कितना भी बुरा इंसान लगता हो। ठीक है। तो जब हम किसी के साथ कोई बुरा चीज करते हैं, वो चीज जो है वो आपको उस टाइम पे तो लगे कि हाँ इसका रिवॉर्ड मुझे आ रहा है पैसों में या जैसे भी, लेकिन वो आपकी कॉन्शियस के ऊपर चीज बैठ जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल रहेगी और वो आपको कभी भी खुश नहीं होने देगी जिंदगी में। तो खुश रहने के लिए ये जरूरी है कि एक तो आप अपने मन के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, और दूसरा किसी के साथ भी आपने गलत नहीं करना है। अगर आपने किसी के साथ भी गलत कर दिया तो फिर सारा कुछ जीरो हो जाएगा, आप इतनी आसानी से फिर खुश होने वाले नहीं हो। अब अगली बात यह है कि क्या कामयाब बंदा जो है वो खुश नहीं रह सकता? देखो, अगर कामयाब बंदे ने वो कामयाबी हासिल की है किसी को धोखा देके और किसी को गिरा के और बिल्कुल ही अनमोरल अनएथिकल और इलीगल काम करके, तो फिर उसका खुश रहना जो है वो पॉसिबल नहीं रहेगा, फिर वो खुश नहीं रह सकता। लेकिन लेकिन अगर आपने सारा कुछ ठीक किया है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, और अगर किया है तो उसका प्रायश्चित किया है, आपने अपने मन से उस चीज को धोया है, निकाला है, ठीक है, तो फिर आप उस सिचुएशन में कामयाब होके भी खुश रह सकते हो। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, आपकी कॉन्शियस के ऊपर किसी चीज का भार नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि जर्नी की, कि जैसे इंसान जो है वो कहाँ से स्टार्ट करता है ये सफर, और कहाँ पे जाके कामयाबी उससे दूर हो जाती है और खुशी उसके पास आ जाती है, या फिर खुशी दूर हो जाती है और कामयाबी को वो हासिल कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे कि जब आपने मान लो कि पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, तो आपने सोचा कि हाँ मैं जी इंजीनियर बनूंगा, तो लेकिन सोसाइटी से आपको प्रेशर आया और माँ बाप से प्रेशर आया कि यार इंजीनियर में कुछ नहीं रखा है, तुम डॉक्टर बनो। आप होशियार थे बहुत और आप फिर डॉक्टर में आपने दाखिला ले लिया। आपने सबसे पहले अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके वो काम किया, ठीक है, यहाँ तक लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा, इतना है। आपने पहला स्टेप चाहे गलत ले लिया लेकिन ये चल सकता है। उसके बाद फिर आप जब डॉक्टर बने, अब डॉक्टरी में पैसा भी बहुत लगता है पढ़ाई में, तो फिर आप डॉक्टर बन गए। अब सोसाइटी से और घर वालों से प्रेशर आएगा कि जो पैसा तेरे ऊपर खर्च हुआ है उसको कमा के भी तो बता। तो इंसान अगर यहाँ पे समझ जाए और कुछ भी इमोरल और अनएथिकल इलीगल नहीं करे, और बिल्कुल अपनी मेहनत से और लोगों की सेवा करके और किसी की हेल्प भी करे उसके रास्ते में, और फिर वो कमा ही लेगा वो पैसा, जितना उसके ऊपर लगा है वो कमा लेगा, चाहे उसको 2 3 4 साल ज्यादा लगाने पड़े। ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो बंदा सारी जिंदगी खुश रह सकता है, उसको सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है जिंदगी में। लेकिन अगर वो इंसान उस टाइम पे चूज कर ले कि हाँ अब कुछ भी करके मेरे को पैसा कमाना है, तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा, वो कुछ इमोरल भी करेगा और अनएथिकल भी करेगा और इलीगल भी हो सकता है कि करे। तो उस पोजीशन पे आप पैसा तो जल्दी कमा लोगे, लेकिन आपने जो रास्ता ले लिया है अपने लिए, वो रास्ता फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, और
अंत तक जाते जाते ऐसा समय आ जाएगा कि सोसाइटी आपको कामयाबी का लेवल दे देगी, लेकिन आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी कॉन्शियस के ऊपर वेट है, भार है, कि वो आपने जिन बंदों के साथ गलत किया है वो आपको भी पता है और वो आपको कभी खुश नहीं रहने देगा। ये एग्जाम्पल जो है वो डॉक्टरों के बारे में तो थी, लेकिन ये चीज़ आप हर किसी प्रोफेशन के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर इसको लगा के देख सकते हो। ये उसी तरीके से इसको समझना पड़ेगा। और अब अगर बंदे ने कोई गलत काम किया है, किसी ने मान लो कि कुछ भी अपनी ज़िंदगी में गलत किया है किसी के साथ, जैसी हमने स्टोरी बनाई कि हाँ डॉक्टर ने कुछ गलत कर दिया है, तो क्या उसको खुश होने का हक नहीं है? उसको हक है। देखो, खुश मतलब बंदा इस रास्ते पे तभी आएगा जब उसको होश आएगा, वो मानेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तो जब आप मान गए कि हाँ आपने गलत किया है, कुछ अपने से ही मानना है आपको, तो फिर आपको सबसे पहले तो खुद को ही माफ करना पड़ेगा। ठीक है कि हाँ मैंने ये गलतियां की हैं, अनजाने में की हैं, तो मैंने खुद को माफ कर दिया है। तो फिर उसके बाद जिन बंदों के साथ आपने गलत किया है, उन बंदों का भी आपको माफ करना जो है वो जरूरी है। वो बंदे आपको माफ करेंगे, आपका प्रायश्चित पूरा होगा, तभी जाके आप जो है उसके बाद खुशी को हासिल कर सकते हो। आपका जो अंक गणित है वो पाप पुण्य का, वो वहां पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। वहां से आपका फिर खुशी का सफर शुरू हो सकता है। अब यहाँ पे खुशी का भी रास्ता हमें देखना पड़ेगा कि खुशी का क्या रास्ता है। देखो, खुशी का रास्ता निकलता है जो हम रोज चॉइसेस करते हैं अपने बारे में, चाहे छोटे से छोटी चाहे बड़े से बड़ी। तो अगर आप जो है वो चॉइसेस जिंदगी में गलत करोगे तो वो आप खुशी के रास्ते पे नहीं जा पाओगे, और अगर आप सही चॉइसेस करोगे तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ ठीक है? देखो, हर बंदे के अंदर उसका एक प्योर सेल्फ होता है, उसके अंदर एक आवाज़ होती है, वो आपको सुनाई भी देती है, वो आपको टोकती भी है, लेकिन आप जो है वो उसकी बात सुनते नहीं हो और उसके उल्ट चलते हो कभी कभी। तो वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अगर आप उससे दोस्ती करके उस आवाज को सुनना शुरू करोगे तो जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं वो भी आपको कुछ नहीं लगेंगी, और आप हर चीज से निकल जाओगे। आप कोई गलत काम नहीं करोगे और खुश रहोगे उसमें। अब इसके बाद जो अगली लाइन उन्होंने लिखी है वो बंदों के बारे में जो कामयाब हैं और खुश नहीं हैं। आज जरूरतां ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹੋ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਵੀ पूरे, तावी आखदे रहंदे के लेख ही खराब ने। अब जिस बंदे की जरूरतें पूरी हुई और उसके सपने भी पूरे हो गए, वो तब भी भगवान को कोस रहा है कि हाँ मेरी जो किस्मत है वो खराब है। तो फिर उस बंदे के बारे में सोचो कि वो खुश कैसे रह सकता है जो अपने नसीब को कोस रहा है इतना कुछ होने के बाद भी। तो इसीलिए सोच रहा है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ गलत किया है जिंदगी में, अदरवाइज वो ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि इसकी जो अगली लाइनें हैं उनको हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।